कलीसिया प्रेज द लॉर्ड, जो घर में है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना से शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, वचन बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता, ताकि हम वचन सुने, समझें और सीधे अपने हृदय में उतार लें, ताकि उसके अनुसार हम कार्य कर सकें, जी सके और उससे हम चल सकें। हमारी सहायता और मदद कर सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन आमीन। आइए हम लूक चैप्टर 9:23-26 को दोबारा इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। और ये वचन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉस बेरर, क्रूस को उठाकर चलने वाला क्रिस्ती, वही क्रिस्ती होता है। आइए इन दिनों में इन बातों के लिए, इन बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ेंगे हिंदी में लूक चैप्टर 9:23-26। लूका की किताब 9वां अध्याय का 23 से 26 तक का वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए कोई मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा से भी आएगा तो उससे लजाएगा। आमीन। Book of Luke, chapter 9, verse 23-26. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For it is a man's advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in the own glory and in his Father and of the holy angels. Amen. Praise the Lord. इसको हम 2-3 वर्सेस को ज्वाइन करके फिर आगे जाएंगे। लूक चैप्टर 14:27, मैथ्यू चैप्टर 10:38। सेम बात है, क्रूस के बारे में लिखा है लेकिन अलग अलग रीति से लिखा है। उसको हम पढ़ के इसको ज्वाइन करके इसका मैसेज निकालेंगे। लूक चैप्टर 14:27। लूका की किताब 14 अध्याय का 27 वचन। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Book of Luke, 9th chapter, 14:27 says, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. मैथ्यू चैप्टर 10:38। मत्ती की किताब 10वां अध्याय का 38वां वचन। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। Matthew 10th chapter, verse 38, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. First of all, God says, then he said to them all, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Praise the Lord. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके क्रूस को उठाएं और अपने आप को त्याग दें, नकारें और परमेश्वर की बातों को स्वीकारें और उसकी बातों को लेके चलें।
क्रूस को उठाने का मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह से आया है दुनिया में, क्या यीशु मसीह क्रूस उठाने के लिए आया और पैदा हुआ और मरा? यस और नो? यस। यीशु मसीह जन्मा ही क्रूस को उठाने के लिए, पीड़ा को उठाने के लिए, तकलीफ को उठाने के लिए, लोगों के पापों को अपने कंधों पे सहने के लिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को हमने कभी देखा नहीं कि कोई शादी में डांस करता हो। शादी में आया था, जॉन चैप्टर के केनिया में शादी था, लेकिन वहां पर हमने नहीं देखा कि यीशु मसीह शिष्यों के साथ डांस कर रहा है। नहीं, क्योंकि वो अपने इच्छे को पालने को नहीं आया, वो परमेश्वर के इच्छे को पालने को आया। और हमारे लिए उसने क्रूस उठाया। किसके लिए क्रूस उठाया? हम पापियों के लिए उसने क्रूस उठाया। वो वेदना सही, तकलीफों को सहा, उसको शर्मनाक पनिशमेंट दिया गया, गांव गली उसको घुमाया गया, उसके कांधों पे क्रूस का आधा हिस्सा लेकर उसको जाने के लिए मजबूर किया गया। वो सिर्फ हमारे लिए, वो सब करते गया। किसके लिए? पिता की खुशी के लिए नहीं, हमारे पापों को क्षमा दिलाने के लिए और पिता से मिलाने के लिए उसने क्रूस को उठाया। बड़ा क्रूस था वो, उसकी जगह हम नहीं ले सकते थे, लेकिन हमारी जगह उसने ले लिया। क्योंकि हम पापी थे, उसकी जगह हम नहीं ले सकते, इसलिए वो हमारी जगह ले लिया, क्योंकि वो पवित्र था और पवित्र बलि चढ़ाना जरूरी था। आमीन। तो हमने कहा, हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, और वो कहता है कि तुम भी अपने अपने क्रूस को उठा लो। है? What it says? Then he said to them all, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. दूसरा वर्जन में हम देखेंगे लूक चैप्टर 14:27, and whoever desire not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Matthew chapter 10:38, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. हिंदी में पढ़ लेंगे, तीनों वर्जन को पढ़ लेंगे। लूक चैप्टर 9:23, लूका की किताब 9वां अध्याय का 23वां वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका की किताब 14 अध्याय का 27 वचन, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord. Read in English what it says. Luke chapter 14:27. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Whoever does not bear his cross cannot be my disciple. जो क्रूस को उठाना नहीं चाहेगा तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, ना ही वो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नीचे उससे आगे थोड़ा जाएंगे, जॉन चैप्टर 8:31, जॉन चैप्टर 8:31। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय का 31 वचन, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Book of John, chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Amen. King James says, Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Praise the Lord.
हालेलुया। वर्ड, जब आप परमेश्वर के वचन को पसंद करोगे, प्रेम करोगे, उसको पालना चाहोगे, तो आप क्रूस को जरूर उठाओगे। का मतलब जो भी पीड़ा परमेश्वर यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम उठाएं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, लोगों को भविष्य नहीं मालूम है, ना ही उनके पास गोल है। प्रभु ने दिया हुआ कोई गोल नहीं है। दुनिया में, पैसे में, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में कैसे आगे बढ़ना है, वो अपने मार्ग को उस तरह से लेके गोल को बनाकर चलते हैं, लेकिन उनके पास हेवनली ब्लूप्रिंट नहीं है। कितना भी अचीव कर लें, वो यहीं खत्म हो जाएगा और नर्क में फिनिश हो जाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता हम लोग, हमारा जीवन ऐसा हो, क्योंकि हम विशेष करके खास लोग हैं। प्रभु ने इस जगत को उत्पत्ति करने से पहले से हमें चुना है, कितने लोगों को पता है? और उसने जगत को उत्पत्ति करने से पहले ही हमें आशीर्वादित किया है, चुन लिया है, आशीर्वादित कर दिया है, ताकि तुम इस कार्य के लिए, इन कामों के लिए तुम्हें चुना जाएगा और तुम पे भरोसा किया जाएगा कि तुम ये सब काम प्रभु के लिए करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मन बना लेना है कि हमें इस दुनिया से मुंह फेरना है और अपने आप से भी मुंह फेरना है। का मतलब डिनाई। क्या बोला? डिनाई। व्हाट इज इट? डिनाई। लूक चैप्टर 9:23 में लिखा है, उसको हम दोबारा फोकस करेंगे। लूका की किताब 9 अध्याय का 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। अपने आप से इनकार करें। अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या? क्या यीशु मसीह ने अपने आप से इनकार किया था? कुछ दिखता है आपको यीशु मसीह में? यीशु मसीह हमेशा कहता है, जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं वही करता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। और कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि पिता के मार्गदर्शन के बगैर उसने कुछ अपना हट के कुछ किया। हंसी खुशी, खाना पीना, सब कुछ दिया प्रभु ने। धार्मिकता, पवित्रता, सब कुछ दिया प्रभु ने। हमारा लाइफस्टाइल हमने खो दिया। हमारे फर्स्ट एडम ने क्या कर दिया? परमेश्वर का जो लाइफस्टाइल था वो खो दिया। समझ में आया? 4000 साल तक हम खो दिया था। सारे परमेश्वर का चरित्र, लाइफस्टाइल, रहन सहन हमने सब खो दिया और शैतान का सब कुछ हमने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि हमारा सामने रोल मॉडल वही था। क्या था? कौन था? पूरा दुनिया को चलाने वाला शैतानी शक्ति रोल मॉडल बनकर लोगों को फंसाया, लोगों को गलत चीजें सिखाई और वो लोग गलत ही थे। उसमें से कई लोगों को प्रभु ने समय समय पे चुना, जैसा मोसेस हो गया, जैसा इब्राहिम हो गया, दावीद हो गया। वैसे खास लोग जो हम बाइबल में देखते हैं, उन लोगों को प्रभु ने चुन कर लोगों को गाइड किया, लोगों को समझाया और लोगों को परमेश्वर के करीब लेके आया। लेकिन उनकी सारी कोशिश थी, लेकिन फाइनली यीशु मसीह ने क्रूस उठाने का ठान लिया। क्या था वो? पहले क्या था यीशु मसीह? शब्द, वर्ड। और वो क्या हो गया? देहधारी हो गया। जॉन चैप्टर 1:14, उसमें जाने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए। वो हम सब देखा कि वो इंसान बन के आया और बाद में आखिरी में जिसके लिए वो पैदा हुआ था, उसने क्रूस को उठा लिया। किसके लिए? मसीह जीवन औरों के लिए होता है। ये जो जीवन हमको दिया है, हमारे लिए नहीं, औरों के लिए। जब हम औरों के लिए जीते हैं तो हम अच्छा जीवन जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए मरते हैं, औरों के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप कुछ खोने रहे, आप कुछ पा रहे हो। आप खोने की इच्छा कर लिया, चाहत कर लिया, अपने आप को त्याग दे दिया, परमेश्वर के पीछे चलने का मन बना लिया,
वही मेरे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम ने अपने बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया, वेदी बना दिया और बलि चढ़ाने के लिए कंजर उठाया और परमेश्वर की आवाज़ आई, बस हो गया, जो मुझे चाहिए था मिल गया। वैसे ही हम अपने क्रूस को, हर एक को प्रभु ने क्रूस दिया है, आपने अपने क्रूस को उठा लिया और चल लिया तो परमेश्वर को वही चाहिए। क्रूस को उठाने का मतलब आपने तय कर लिया कि आप वचन के पीछे चलेंगे, वचन को लेके चलेंगे। वचन जहाँ जहाँ मुझे मोड़ता है मैं वहाँ अपने आप को दे दूंगा। इसलिए जॉन चैप्टर 8:31 में लिखा है, यदि तो वचन को पढ़ लीजिए, जॉन चैप्टर 8:31। यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय के 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Amen। वचन का मतलब, जब वचन में बने रहने वाला आदमी क्रूस को उठाता है। क्रूस को उठाना मतलब परमेश्वर ने जो भी पीड़ा दिया है, जो भी दिया है, अच्छा बुरा जो भी परमेश्वर की ओर से आया है, मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा मन बना लिया, ऐसा आपने सीख लिया, अपने जीवन को मोड़ लिया, तो और क्या चाहिए परमेश्वर। आइए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ। John chapter 14 verse 23 says, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him and we will come to him and we will make our home with him. Amen. Praise the Lord. क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में? जीसस said to him, if anyone loves me, he will keep my word. Praise the Lord. हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक गाइडेंस कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन में। किधर है? परमेश्वर के वचन में। हमारा देश भी, इंडिया जो चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया उस आधार पर ही चल रहा है। अगर उसको कोई भी उल्लंघन करता है तो वो क्राइम माना जाता है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, केस होगा, जो भी उस बोर्ड को क्रॉस करता है। जैसा कि पुलिस ने बोल दिया है मास्क पहनना है और आपने मास्क नहीं पहना तो आपको दंड भरना पड़ेगा। जो भी कानून वो बनाते हैं उसके अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो दंड भरना पड़ेगा, है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर का नियम, कानून, वचन जो हमें दिया गया है उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो हम प्रभु के वचन के विरोध, खुद के विरोध और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हुए अगर हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के लायक ही नहीं हैं। वी आर नॉट वर्दी ऑफ हिम। इसीलिए हमें ये जान लेना है कि मेरा जीवन आज जो मैं जी रहा हूँ वचन के अनुसार है या नहीं है। तो हमें वचन के अनुसार मोड़ लेना है, उसी में हमारी भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग यहाँ पर बिल्डिंग बनाने, महल बनाने, अपने सपने बनाने नहीं आए। हम परमेश्वर के सपनों को पूरा करने आए। उसी लिए पैदा हुए हैं, उसी लिए हमें बुलाया गया है और उसी के वजह से हमें आगे बढ़ना है, उसी में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह का फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 18 से 21 पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर पहले पत्रस की किताब 2 अध्याय का 18 से 21 तक का वचन। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए
और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Amen. 1 Peter chapter 2 verse 18 to 21 says, Servant, be subject to your master with all respect. Be subject not only to good and gentle master, but also to the malicious ones. For it is praiseworthy if anyone endure pain while suffering injustice because of his awareness of God. For how much credit is there if you sin and then endure while being punished? But if you have done good and then you suffer while being punished, it is worthy of praise from God. For it is to this that you were called, because Christ also suffered for you. He left an example for you to follow in his steps. Amen. For to this you were called. For this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Praise the Lord. हमारे सामने एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया उसको फॉलो करने के लिए, हमारे लिए एक रोल मॉडल बन के आया। बिल्कुल हमें उसको देखना है, सुनना है, महसूस करना है, मनन करना है, उसकी चाल चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके रंग में रंगना है, उसके जैसा बनना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी इच्छे के ऊपर निर्भर है। जब भी आप अपने आप को प्रभु की और देखकर अपने आप को दोगे, तब पवित्र आत्मा आपको डिज़ाइन करेगा, आपको शेप देगा और आपको थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर को हम 100% हम विश्वास में चलना है। कितना परसेंट? पूरी तरह से परमेश्वर को भरोसा कर लेना है, विश्वास कर लेना है, डरना नहीं है, और हमें ये मालूम होना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पता है, जब यीशु मसीह दुनिया में आना था तो एक संदेश बहुत फेमस था। जुना करार से लेकर एक शब्द बोला गया था कि एक कुंवारी जन्मेगी, कुंवारी जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ, हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? पहले परमेश्वर नहीं था? नहीं था, सिर्फ उनके पास था जिनके पास प्रभु आना जाना, कहना बोलना था। और परमेश्वर के लोग अगर बोलते हैं तो उनके साथ में प्रभु बात करता था, लेकिन बाकी सब शैतान के हाथ में थे। आयाशी कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, जैसा चाहिए वैसा जी रहे थे। लेकिन प्रभु को पता था अगर मुझे चुनना है तो प्रभु को मेरे माँ बाप को चुनना पड़ा था। उसको पता था मेरे माँ बाप कौन हो सकते हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर को पहले से ही पता है। किस लिए? कि ये जन्मेगा, ये दुनिया में आएगा, और ये सारी जो बातें में उसके लाइफ में लिखा है वो बातों को वो पूरा करे। क्या आज हम ये समझते हैं कि मैं क्रूस उठाने के लिए ही जन्मा हूँ? ये बात आपको समझ लेना है। क्रूस के पीछे आशीर्वाद है, अभिषेक है, आनंद है, शांति है, उन्नति है, बरकत है, तरक्की है। क्रूस के पीछे क्या आप उस क्रूस को उठाना चाहेंगे? ये आपके ऊपर निर्णय है। ये आपको समझना है कि क्रूस का मतलब जो भी परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है मैं उसको उठा के चलूँगा, और वो सब कुछ प्रभु के वचन में है। जॉन 8:31 में, जॉन 14 में वही कहता है। जॉन 14:23 में क्या लिखा है? Jesus said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and I will come to him, and I will make our home with him. पढ़ लीजिए हिंदी में। यूहन्ना की किताब 14:23 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। कौन आएगा?
जब आप वचन को प्रेम करोगे, यानी कि यीशु को प्रेम करोगे, यहोवा परमेश्वर को प्रेम करोगे, परमेश्वर प्रेम है। कितने लोगों को पता है? गॉड इज लव। अगर वचन से प्रेम है तो आपको प्रभु से प्रेम है, यीशु से प्रेम है, पवित्र आत्मा से प्रेम है, उसके सारे कार्य से प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए आप कुछ भी करेंगे। दुनिया में एक लड़की के लिए एक लड़का कुछ भी कर लेता है, मर भी जाता है, उसको लगता है मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, लेकिन खत्म हो गया स्टोरी उसका, है कि नहीं? बेफिजूल बातों के लिए लोग मरते हैं। आतंकवादी लोग के अंदर घुसा देते हैं, सारी गंदी बातें, मरने के लिए तैयार हो जाता है और आप बॉम्ब, खुद को बॉम्ब लगा के उड़ा भी लेता है। उसको नर्क में जाने के बाद ही पता चलेगा रे किधर किसका सुन लिया मैं। चलो वो चुना हुआ नहीं था, हमारे सामने उदाहरण है कि ऐसे लोग शैतान के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हम प्रभु के लिए तैयार नहीं हो सकते? खास करके प्रभु ने हमें आज नहीं बुलाया, सृष्टि को बनाने से पहले उसके दिमाग में हम सब थे, इसलिए आज हम शरीर में दुनिया में हैं। और भी कोई बच्चे आने वाले हैं, प्रभु के दिमाग में है वो बच्चा, उसके लिए क्या लिखा है? क्या यीशु के लिए लिखा हुआ था? यीशु को डिज़ाइन किया हुआ था, ये किसके द्वारे जन्मेगा और कौन से शहर में जन्मेगा, किधर आएगा, क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, और वो कैसे मरेगा, फिर कैसे पुनरुत्थान होगा, फिर कैसे फिर दोबारा चला जाएगा, ये क्या सब लिखा हुआ था? यस और नो? ये सब लिखा हुआ था, वेल प्लान किया हुआ था। और हमारा परमेश्वर मास्टरों का मास्टर है, उसके पास प्लानिंग फैंटास्टिक है, परफेक्ट प्लानिंग है। सर में कितने बाल होगा फिलिप का, उसको पता है। कितने बाल कम हो जाएंगे वो भी पता है, पेट आएगा नहीं आएगा वो भी पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब सब पता है। तो आप डिजाइन किए हुए लोग हैं। अभी पता कर लो कि आप स्टार्टिंग डे 1 से डे लास्ट तक आपका प्रभु ने प्लानिंग किया हुआ है। सिर्फ जानने के बाद प्रभु के सामने जाना है, हे परमेश्वर क्या है वो ब्लूप्रिंट? आपकी प्रार्थना क्या रहेगा? हे प्रभु वो ब्लूप्रिंट क्या है जो मेरे लिए आपने डिजाइन किया? ये पूछते रहना है आपको। प्रभु बिल्कुल बराबर आपको उस मार्ग में ले जा रहा है। आप गलत जगह पे नहीं है, गलत कॉलिंग में नहीं है, फिलहाल आप सीख रहे हैं, आप बराबर एक्सक्यूज मी, अब और हम बराबर उस मार्ग में चल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? हम उस क्रूस को उठा के चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्रूस को उठाने वाला सेफ रहता है का मतलब, सेफ रहता है का मतलब जो कार्य के लिए आपको बुलाया है वो कार्य तुमसे पूरा करवा के लेगा। वो किसी का सेवा करना हो या किसी दुकान के मालिक के हाथ के नीचे आप काम कर रहे हैं, उसके साथ ईमानदार रहो। अच्छा लिखा पीटर, कहाँ था वो? 1 Peter 18 क्या है? Servant, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and Gentile, but also to the harsh. For this is commendable, if because of conscience toward God, one endure grief, suffering wrongfully. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, living as an example that you should follow his steps. पहला पत्रस 2 का 18 से वचन,
हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, और उनके भी जो कुटिल हो। हाँ, क्योंकि यदि एक मिनट, उनके भी जो कुटिल हो। और क्या शब्द हो सकता है? हाश, कठोर। जो कठोर है आपका सेठ मालिक, लेकिन उसका भी तुम क्या करो? प्रभु की सेवा करो, ऐसे समझ के उसकी सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर परमेश्वर ने वो पोजीशन में आपको रखा है तो जरूर कुछ काम होगा। ऐसे व्यक्ति का आप सेवा कर रहे हैं जो कठोर है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो समझ जाएगा कि यही व्यक्ति विश्वास करने के योग्य है। जो वो था वो शायद उसका टाइम खत्म हो गया, या रिटायर होने को आ गए, या मरने को आएगा, लेकिन वो काम तुमको सौंपा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी वफादारी, और तुमने वचन को पालते हुए ऐसे आदमी की सेवा किया जो हमेशा कठोरता से व्यवहार करता है, लेकिन आपने हमेशा प्यार से व्यवहार किया, ईमानदारी से सेवा किया। ये जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया। जहाँ भी जो पोजीशन में है आप परमेश्वर को देख करके वो कार्य आप करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्रिस्ती लोग कैसे मालूम है? क्या करने के लिए आए, कैसे चलने के लिए आए, कौन से दिशा में चलने के लिए आए? आपको बताता हूँ। ये पता है, जब पानी बहता है, पानी जैसा बहता है एक साइड से, कितने लोग सुन रहे हैं? पानी जब बह रहा है तो आप उसके साथ बहने के लिए नहीं बुलाए, आप उस बहने के ऑपोजिट में चलने के लिए बुलाए। वो कठिन है, आप बोलेंगे आसान है। ओके, पानी के जो बह रहा है आपको रिवर्स जाना है। तो ये जो दुनिया है जिस तरह से बह रहा है उस तरह से आपको नहीं बहना है, क्योंकि जिस तरह से वो दुनिया बह रहा है, जा रहा है, चल रहा है, ये सब उल्टा है। समझ रहे आप? क्योंकि उनका नींव जो है सॉलिड नहीं है, सही नहीं है, पवित्र नहीं है, सारी बुनियाद, उनका फाउंडेशन गलत है। इसलिए उनका लाइफ, उनके साथ में चलना, उनके साथ में एक होकर चलना, हाँ में हाँ मिलाना गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई ज्ञान देता है दुनिया को तो वो है विश्वासी। विश्वासी व्यक्ति ज्ञान अविश्वासी को देना है। और कब वो ज्ञान देगा? जब वो ज्ञान उसके पास होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर ने उसका एग्जाम्पल बनाया है। वर्स 23 में शायद लिखा है, उसी 21 पढ़िए। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श का मतलब एन एग्जाम्पल, हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलो। फॉलो इज एग्जाम्पल। हालेलुया। देखिए समय कम है और हम ये दुनिया में अपनी मौज मस्ती करने नहीं आए, लेकिन हमें प्रभु ने आशीर्वादित किया, अभिषेक किया, और उसके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। शक्ति और सामर्थ्य दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया, और विजडम दिया, ताकि हम प्रभु जैसा व्यवहार करें और परमेश्वर को इस दुनिया में लाएं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यीशु मसीह ने सबसे पहले एक प्रार्थना सिखाई। क्या प्रार्थना सिखाई? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8-9 से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 मत्ती की किताब 6वें अध्याय का 8 से। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। रुक जाओ, क्या है प्रार्थना? पहली प्रार्थना क्या सिखाया प्रभु ने? वर्स शायद 9 में है, कंप्लीट पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नीचे 10 तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये हर एक बिलीवर का प्रार्थना होनी चाहिए। इन द सेंस प्रार्थना एक्शन कार्य सब ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मैं अकेला हूँ तेरे बिना, इस धरती पे काम करना है, तेरा राज्य यहाँ पर आना है, तेरी उपस्थिति यहाँ पर आना है, तेरी मदद मुझे मिलना है। तो तुम्हारा कांटेक्ट किधर होना चाहिए? तुम्हारा क्या बोलते हैं सौभाग्यता जो परमेश्वर के साथ में रहेगा, तो क्या प्रभु आपके पास आएगा, स्वर्ग छोड़ के आएगा, आपकी मदद करेगा, आपको समझाएगा, आपको बनाएगा, उसके समान बनाएगा। हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, किधर पढ़ा था? जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब आप वचनों को पालेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचन के प्यासे बनेंगे, वचन से प्यार करेंगे, तो प्रभु स्वर्ग छोड़ के नीचे आएगा और आपके साथ बसेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन बोल रहा है, और प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता, वो जो बोलता है वो पूरा करता है। आमीन। क्या बोलता है? पढ़ लीजिए, किधर थे हम? जॉन हाँ 14:23 14:23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Praise God. All together, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। और वो प्रेम की भाषा करेगा, और वो पूछता है, यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मुझसे प्यार करता है तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो वचन, उससे भी प्यार करेगा और उसको संभालेगा, और वो तू संभालेगा, इसीलिए परमेश्वर पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और वो चाहेगा कि अपनी जगह छोड़कर हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है। हमें किधर ज़रूरत है? हम किधर है? स्वर्ग में है कि धरती पे? धरती पे। स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग में सब कुछ परमेश्वर का ही है। ज़रूरत किधर है? और यीशु ने प्रार्थना क्यों सिखाया? ऐसा क्यों सिखाया? ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि धरती पे कोई कुछ भी पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ गए, हमारे शुद्धिकरण हो गया, हम प्रभु के हो गए, तो हम प्रभु जैसा है, प्रभु के हैं, और प्रभु का राज हम लोग ही ला सकते हैं। कौन ला सकता है? हम लोग ही ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे लाएंगे आप प्रभु का राज? कैसे प्रभु का राज आएगा? प्रभु कैसे आएगा? अभी वचन हमने पढ़ा। ये नया बिलीवर लोगों के लिए है, जो हमेशा चाहेंगे कि परमेश्वर पिता हमारे बीच में रहे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. क्या चाहिए? एक विश्वासी ने क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। किधर? सब लोग बोलिए, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। जहाँ भी हूँ मैं हूँ, वहाँ पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करूँगा या करूँगी। ये हमारा काम है। क्या काम है? ब्लूप्रिंट में, आउट ऑफ ब्लूप्रिंट का एक भाग मैंने बता दिया आपको। हम सबका काम क्या है? जो परमेश्वर ने दिया हुआ काम पूरा करना है, और उस काम में क्या है? उसके राज्य को धरती पे लाना है। कैसे लाएंगे? कहाँ पे लाएंगे? धरती पे लाने का मतलब क्या? उसका राज्य धरती पे लाएंगे आप। वो है, किसी के हृदय पर प्रभु का राज लाएंगे आप। किसी को कन्वर्ट करेंगे, किसी को समझाएंगे, किसी को प्रभु उद्धार कराएंगे, तो आप प्रभु का राज्य उनके लाइफ में ला रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? ये वो तब तक ये नहीं होगा जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे। हालेलुया। हम सभी क्रूस उठाने वाले लोग हैं। बताओ, बोलो, हम सभी क्रूस उठाने वाले लोग हैं। हमें पता है, मुझे पता है, रोज मुझे मेरा क्रूस उठाना है।
जो परमेश्वर ने कहा है उसे मुझे पूरा करना है। आमीन। सो क्रूस उठाना, विश्वासी लोग अगर क्रूस को उठाने में नकारते हैं तो परमेश्वर भी उनको नकार देगा। वो उनके शिष्य नहीं बन सकते, ना ही वो स्वर्ग के वासी बन सकते हैं। हालेलुया। बुलाया परमेश्वर ने बहुत लोगों को, लेकिन चुना उन्हीं लोगों को जो पहले से चुन के रखा है। आमीन। तो आप डिसाइड कीजिए, हमें डिसाइड करना है क्या मैं उस लिस्ट में हूँ क्या जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है। तो आपको उस लिस्ट में आना है, तो आपको क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब और एक वचन मैं आपको देता हूँ, 2 Timothy 3:12, Psalms 34:19, उसी लिंक उसमें ही है। 2 तिमोथी खोलेंगे, 2 तीमुथियुस की किताब 3:12। 3 अध्याय का 12वां वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 2 Timothy 3:12. All those who want to live in godly manner in Christ Jesus will be persecuted. 34 भजन संहिता 19। 34 का 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Amen. Psalms 34:19. Many are the trouble of righteous, but Jehovah delivers them out of them all. Amen. Praise the Lord. And all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer. कैसा लगता है ये वचन? कहाँ पर खड़े रहेंगे आप इस वचन में? पढ़ लीजिए दोबारा हिंदी में, वही वचन को पढ़ लीजिए। 12। 2 तीमुथियुस 3 का 12। हाँ। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। भक्ति मतलब डिजायर, कि आपकी इच्छा के साथ आप प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु के साथ चलना चाहेंगे तो आपको छल मिलेगा। तो ये सुन के आप चर्च में रहना चाहोगे, प्रभु के साथ चलना चाहोगे? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को पता था छल होने वाला है, उसके शरीर पे कोड़े बरसने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन माँ विजयशाली कौन है? प्रभु यीशु मसीह माँ विजयशाली बन गया। हमको भी कहा तुम भी माँ विजयशाली हो। आमीन। मेरे ख्याल से रोमन चैप्टर 8 36 के 38 में पढ़ो, if I'm not mistaken. Romans chapter 8. है क्या? 37, sorry, 8:37. रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 37वां वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। पढ़े इंग्लिश में। Romans 8:37. In all these things we are more than conquerors through the one who loved us. Amen. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Hallelujah. Praise the Lord. क्या बोलता है? एक तरफ सफरिंग है, मतलब आपके हिस्से में जो लिखा हुआ है उसको आप निभा रहे हो। Praise the Lord. मैंने कहा जब आप क्रूस के पहले जो है ना, ये जो क्रूस है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसके जो सामने है ये सफरिंग है, छल है, लेकिन इसके जो पीछे है ये पूरे ब्लेसिंग से भरा है। आमीन। अगर तुमको ब्लेसिंग दिखा देंगे तो जरूर आप फॉलो करेंगे, है क्या नहीं? नाच नाच के फॉलो करेंगे। लेकिन आपको ये सफरिंग दिखाएंगे पहला, तो फिर आप चुनेंगे
भाई इसके साथ चलना है क्या नहीं चलना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है लुक 9:23 में, इफ यू डिजायर टू फॉलो हिम। पढ़ लीजिए वापस उस टेक्स्ट पे आते हैं, देन हम लोग क्लोज करेंगे। लुक चैप्टर, लूका की किताब 9 अध्याय का 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ इंग्लिश में क्या लिखा है? Then he said to them all, if anyone want to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. हाँ किंग जेम्स में लिखा है, if anyone desire to come after me, let him deny himself. आमेन। तो ये आपकी चॉइस है, आपको तो प्रभु ने बुलाया, प्रेज गॉड। लेकिन आपको ये समझना है कि मेरा डिजायर, मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए? यीशु को फॉलो करना। हालेलुया। मैं आज अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरी डिजायर थी और मेरी कुर्बानी थी। मैंने सब कुछ त्याग दे दिया। बहुत सारे चीज़ों का सामना मैंने किया है, इसलिए आज यहाँ पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन को मुझे समय समय पे नहीं समझ में आता, नहीं समझाता, कोई या प्रचार नहीं होता मेरे जीवन में, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता, है ना। जैसे आपके जीवन में वचन बोया जा रहा है ताकि आपके अंदर का जो ब्लूप्रिंट है, आपके अंदर जो प्रभु ने जो डाला है, उसको आप बाहर लाना है। मरने से कभी नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा मरने से कभी नहीं डरना है। आपका जीना भी लाभ है, मरना भी लाभ है। हालेलुया। इसलिए मसीह के साथ जियो और आपको कभी नंगा भूखा नहीं सुलाएगा, ये उसका वादा है। लेकिन आप उसके पीछे चलने का ठान लिया तो आपके अंदर प्रभु का रंग आ रहा है और आप उसके रंग में रंग रहे हो, उसके ज्ञान में ज्ञान आ रहा है आपको, उसका जीवन आप में बसा हुआ है और उसका जीवन आप जी रहे हैं। अपना जीवन नहीं जी रहे, उसने दिया हुआ जीवन आप और मैं जी रहे हैं। ये साबित हो जाता है, फिर परमेश्वर भरोसा करने लगता है, फिर आपके साथ आकर घर में रहना चाहता है। ये घर पिता भी आएगा, प्रभु यीशु भी आएगा, पवित्र आत्मा भी आएगा और आपको बनाएगा, आपके द्वारे आपको सिखाएगा, आपके अंदर से रेवलेशन लाएंगे, ज्ञान और बुद्धि आएगा और आप लोगों के मन फिराने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये एंड डेज में अभी ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति बीमार अगर आया तो कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं। 100 लोग आए बीमार तो 100 लोग चंगा होके जाए। ऐसा मूवमेंट है अभी। पहले कैसा था, 10 आया तो उसमें 1-2 ठीक हो जाएंगे, फिर उनको धीरे से उनको समझाएंगे, फिर धीरे से उनके अंदर काम होएगा, ऐसा होता था। लेकिन अब एंड डेज का साइन क्या है? जो भी आएंगे वो चंगा होंगे, छुटकारा पाएंगे और उद्धार पाएंगे और खुशी खुशी से प्रभु के साथ आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें बहुत लोग हैं जो लोग चलते चलते भी आउट हो सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ये मजा नहीं आ रहा है ना। मजा आने के लिए चर्च नहीं है, सजा के लिए चर्च है। हालेलुया। हमने सजा कबूल कर लिया, फिर मजा ही मजा है। प्रभु में बहुत मजा है, आनंद है। और हमको भी पता है हमको गोली या तलवार तब छुएगा जब प्रभु की इच्छा होगी, जब तक फिर कोई बात नहीं, चलते रहने के। आमीन। तो आइए हम अपने क्रूस को उठाकर चलने वाले बने, समझे और उसको समझकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। जो भी वचन आपके कान में आया है उसको मन में उतार लीजिए, अंदर उतार लीजिए, पढ़िए क्या बोलना चाहता है परमेश्वर मुझसे। आज जो मैंने जो सुना है वो क्या बोलना चाहता है मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा चरवा, मेरा यीशु मसीह मुझसे क्या बोलना चाहता है। हे परमेश्वर, ब्लूप्रिंट दे दे मुझे। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हाँ, यहाँ से नहीं तो भी
3 to 24 ईयर्स पहले मुझे प्रभु ने थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दे दिया था। तब मैंने सारी बातों को त्याग देना शुरू किया। प्रेज़ गॉड। शुरुआत में शायद एक साथ नहीं बता सकेगा प्रभु, लेकिन थोड़ा सा क्लू देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। उतना ही काफ़ी आपके लिए। उसी को लेके आप आगे जाओ। भरपूर आशीर्वाद, अभिषेक व्यक्ति रहेंगे आप, और बहुत लोगों के लिए मददगार साबित होंगे आप। आमीन। आइए हम धन्यवाद करें प्रभु को और एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आपका वचन हम तक आया है। इस वचन के अनुसार हमें मोड़िए, बनाइए। हमारे इच्छा को लेकर प्रभु जी हमारे इच्छे के ऊपर काम कीजिए। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दें। हर स्थिति में, हर समय में प्रभु जी आप मार्गदर्शन करिए, हमें मोड़िए, हमें तैयार कीजिए पिता। आपकी इच्छा पूरी हो, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। सुनने वालों के साथ और देखने वालों के साथ कार्य कीजिए, मन को बदल दीजिए और उन्हें सेवक बनाइए। इस्तेमाल कीजिए, आपकी महिमा उनके जीवन में, हम सबके जीवन में पूरी हो। आपका कार्य, आपका अनुग्रह, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। Praise the Lord. God bless you. See you again.